चलिए दोस्तों, तो आज हम इनकम टैक्स में स्टार्ट करते हैं हाउस रेंट अलाउंस। पूरा डिटेल में समझेंगे ये एचआरए होता क्या है, कैसे कैसे छूट मिलती है, कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है, विद एग्जांपल सारी चीज समझेंगे। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। We are starting from meaning of HRA. HRA means house rent allowance. This is an important component of taxpayer salary. This is very important component of taxpayer salary. If a person lives in a rented house, then he or she could reduce his or her tax liability by applying this exemption. बहुत आसान है दोस्तों ये। अगर कोई आदमी किराए के मकान में रहता है तभी उसे छूट मिलेगी, क्योंकि एचआरए की छूट उसी को मिलती है जो किराए के मकान में रहता है। अगर कोई आदमी किराए के मकान में नहीं रहता है तो उसको छूट नहीं मिलेगी। और अभी जब हम आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आप देख भी लेंगे कि उन्हें छूट नहीं मिलती। तो मैं सोचता हूं कि आपको एचआरए का मीनिंग क्लियर हो गया। चलिए अब इसके दूसरे तरफ आते हैं, दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर आते हैं, एग्जेम्पशन अंडर एचआरए। इसमें छूट मिलेगी कैसे? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब देखिए, मैं यहां पर 3 पॉइंट आपको बताऊंगा और उसमें से जो सबसे कम अमाउंट होगी, सबसे लीस्ट अमाउंट होगी, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। उस पर टैक्स नहीं देना है। फर्स्ट इज एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। बहुत आसान सा पॉइंट है। आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको सैलरी मिलता है, आपको डिनर मिलता है, आपको एचआरए मिलता है। तो एचआरए आपको ईयरली बेसिस पे कितना मिला, फुल ईयर में, वो वाली अमाउंट हम यहां पर लिख लेंगे। सेकेंड इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेंट पेड, कितना आपने किराया दिया मकान मालिक को। पहला क्या था? एक्चुअल एचआरए रिसीव, वो तो अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, वो तो कंपनी आपको दे रही है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं? रेंट पेड, आप रेंट पे कर रहे हैं और उसमें से हम सैलरी का 10% माइनस भी कर देंगे सेकंड वाले पॉइंट में। थर्ड पॉइंट इज 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। अब यहां पे दो चीज आ गई, एक 40% ऑफ सैलरी एंड सेकंड वन इज 50% ऑफ सैलरी। अगर हम देखें तो 50% सैलरी के साथ हमने डीएमकेसी लिखा हुआ है। डीएमकेसी का मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इन 4 मेट्रो सिटीज को छोड़कर बाकी सब जगह 40% ऑफ सैलरी पॉइंट लिया जाएगा, सिर्फ इन 4 जगह पर 50% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। तो फिर से एक बार देखते हैं, 3 पॉइंट होंगे। पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो कि गिवन होता है हमें, अगर क्वेश्चन की बात करें। रेंट कितना पे कर रहे हैं ये भी हमें पता होगा और उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस करेंगे। तीसरे पॉइंट में 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी लेंगे। अब बात ये आती है, हम जो सैलरी कह रहे हैं कि 10% ऑफ सैलरी माइनस करेंगे, 40% ऑफ सैलरी लेंगे, 50% ऑफ सैलरी लेंगे, तो सैलरी का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी पर ही पूरी की पूरी एग्जेम्पशन डिपेंड करती है। तो चलिए समझते हैं सैलरी फॉर एचआरए। सैलरी इंक्लूड्स, अब यहां पर जो सैलरी लोगे उसमें 3 चीजें जोड़ी जाएंगी। फर्स्ट इज बेसिक सैलरी, सेकंड वन इज डीए इफ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है तभी आप जोड़ेंगे, अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो आप नहीं जोड़ेंगे। अगर डीए के साथ कुछ नहीं दिया हुआ होगा तो आप टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में उसे नहीं मानते हैं। तीसरी चीज जुड़ेगी कमीशन, और कमीशन भी तब ऐड होगा इफ गिवन इन परसेंटेज। अगर वो परसेंटेज बेसिस पर दिया जाता है आप ऐड करेंगे, अगर वो ईयरली बेसिस पे दिया जाता है तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे। तो अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं, जिससे कि हमें ये जो इसकी थ्योरी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं।
A person received basic salary at the rate of rupees 50,000 per month. DNS announced 10,000 per month under the terms of employment. देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर DA के साथ। HRA देखिए हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है उसे, HRA एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ का HRA दे रही है कंपनी से कि ठीक है भाई ये हाउस रेंट अलाउंस है, आप कहीं भी जहां चाहे वहां पर जितने का चाहे आप किराए में मकान लेके रह सकते हैं, लेकिन हम तो आपको 5,000 रुपए पर मंथ देंगे। नेक्स्ट इज कमीशन भी मिल रहा है इसे, देखिए 10% ऑन सेल, 10% सेल पर मिलता है, और पूरे साल में जो उसने सेल करी है वो 8 लाख रुपए की सेल करी है दोस्तों। तो अगर 8 लाख की सेल करी है दैट मींस 10% उसके ऊपर कमीशन हो गया, तो 8 लाख का 10% 80,000 कमीशन हो गया। एंड रेंट पेड इन मुंबई, अब देखिए यहां पर दे दिया कि वो मुंबई में रह रहा है, क्योंकि हमें क्या है 40% और 50% जब हम लेते हैं तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन में कि कहां पर रह रहा है, क्योंकि मुंबई दे दिया डीएमकेसी है अगर तो आप 50% ऑफ सैलरी लेंगे, और नहीं है तो आप 40% ऑफ सैलरी लेंगे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सैलरी का हम 50% लेंगे। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन स्टार्ट जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले सैलरी की मीनिंग लेते हैं, है ना। अब देखिए सैलरी जो है ये 50,000 रुपए पर मंथ मिल रही है सैलरी, तो दोस्तों पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी 50,000 इंटू 12, 12 महीने होते हैं जी, तो 12 महीने की सैलरी हो गई 6 लाख रुपए, है ना। सेकेंड चीज डीए, डीए तो तभी जोड़ा जाता है दोस्तों जब वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो, और यहां पर तो देखिए लिखा हुआ है कि ये तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, तो हम डीए ऐड कर देंगे जो है 1,20,000 रुपीज। कमीशन, कमीशन देखिए क्योंकि परसेंटेज बेसिस पे मिल रहा है वो भी ऐड होगा, 8 लाख रुपीज की सेल, 10% कमीशन, 80,000 कमीशन हो गया, तो 8 लाख रुपीज हो गया। इसका मतलब टोटल सैलरी जो आ गई आपकी वो 8 लाख रुपीज आ गई। अब रूल की बात करते हैं जिससे हमें टैक्स लगाना है। तो रूल में मैंने क्या बताया था आपको, 3 पॉइंट हैं, उन तीनों पॉइंट्स को देखेंगे और जो सबसे कम होता है उसकी छूट मिल जाती। ठीक है, पहला पॉइंट मतलब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। अब देखिए यहां पर दोस्तों एचआरए, एचआरए अगर आप देखें तो एचआरए तो इसे 5,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, तो 5,000 रुपए पर मंथ का मतलब है पूरे साल का जो एचआरए है वो 60,000 रुपीज हो गया, फिर 5,000 इंटू 12 कर दिया हमने, 60,000 हो गया। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब यहां पर हम देखेंगे उसने किराया कितना पेमेंट किया पूरे साल में। अब दोस्तों देखिए यहां पर दिया हुआ रेंट पेड इन मुंबई 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपए महीने का किराया दे रहा है ये, तो पूरे साल में किराया होगा 1,20,000 रुपए, और उसमें से सैलरी का 10%, सैलरी का 10% है 8 लाख का 10%, 80,000 रुपए, वो आप माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला पॉइंट में अमाउंट आ जाएगी, यानी कि 1,20,000 रेंट पेड हो गया, और उसमें से 80,000 जो है वो सैलरी का 10% हो गया, 8 लाख रुपए सैलरी है, तो ये आ गई 1,20,000 माइनस 80,000, और ये आपका 40,000 आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये मुंबई में रहता है इसलिए 50% ऑफ सैलरी, सैलरी जो है आपकी वो अभी हमने निकाली थी वो 8 लाख रुपए आ रही है, 8 लाख का 50% यानी 50% करोगे आप तो 4 लाख रुपए आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें आपसे 3 चीजें दी हुई हैं, अब आपने जो निकाली ए बी और सी पॉइंट, ए में कह रहे हैं आप 60,000, बी में कह रहे हैं आप 40,000, सी में कह रहे हैं 4 लाख। तीनों में से सबसे कम अमाउंट क्या है, सबसे कम अमाउंट है हमारी 40,000, तो इसका मतलब 40,000 की छूट मिल जाएगी, है ना। अच्छा इसमें एक चीज और आती है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टैक्सेबल एचआरए बताइए, एचआरए की वो अमाउंट बताइए जिसपे टैक्स लगेगा, तो बहुत आसान सी चीज है, एचआरए मिला कितना इसे दोस्तों, अगर आप देखें तो इसे एचआरए मिला है 60,000 रुपीज, और 60,000 में से हमने एग्जेम्पशन दे दी, छूट दे दी 40,000 रुपए की। जब आपने 40,000 रुपए की छूट दे दी, इसका मतलब इसे अगर टैक्सेबल पूछा जाए इसमें तो टैक्सेबल अमाउंट आएगी 20,000, है ना। तो देखिए कितने आसानी से हमने हाउस रेंट अलाउंस को समझ लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इसी टाइप की और वीडियोस बनाऊं आपके लिए इनकम टैक्स की, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।